दुख, पीड़ा और कष्ट ऐसे शब्द हैं जो हर मानव के जीवन में हैं। अरे मानव छोड़ो, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी भी इनसे नहीं बच पाए। सारी गाथा सुनाने के लिए मेरा ये जीवन भी कम पड़ जाएगा और आपका सुनने के लिए। तो इस गीत के माध्यम से मैं तुम्हें कृष्णा जी के जीवन में आए कुछ कष्टों से अवगत कराता हूँ, जिनको सुन के तुम कहोगे, अरे हमारे कष्ट तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। घर कष्ट तुम्हें बतलाने बैठा, सुनते सुनते रो दोगे। और सच्चे हिंदू हो तो सुन लो, अपना यापा खो दोगे। मैं एक एक इतिहास का पन्ना खोज के सामने रख दूंगा। पहले तुम मेरी बातें सुनो, फिर तुम्हें भी कहने का हक दूंगा। अरे कृष्णा जी के दुख तो उनके जन्म से पहले शुरू हुए। वो पृथ्वी पर कष्टों से गिर के गीता ज्ञान के गुरु हुए। तुम तुच्छ मानव हो, कष्ट तुम्हारे उनके आगे फीके हैं। भाई गौर से सुनना, एक एक मैंने शब्द सोच के लिखे हैं। माँ देव की और श्री वासुदेव को काल कोठरी में डाल दिया। तुम सोच सको ना कंस ने जेल में कैसा उनका हाल किया। अरे जन्म से पहले कंस ने उनके 6 भाई मार दिए। उनकी माता को कैद रखा और पिता के अस्त्र उतार दिए। अरे जन्म भी जिसका जेल में हो, वो कितना भाग्यशाली है। उस नन्हे से बालक के ऊपर विपदा आने वाली है। कृष्णा के रक्त के प्यासे उनके मामा कंस उड़ीक में है। उस मूर्ख को अब कौन बताए, अंत तेरा नजदीक में है। जब कान्हा जी का जन्म हुआ तो वक्त ही सारा थम गया। वहाँ एक एक जो सैनिक था वो बर्फ की भांति जम गया। वसुदेव के बंधन टूट गए, वो सच थे गोकुल जाने को। उनकी माता के पास समय ना एक भी आंसू बहाने को। माता कान्हा को पास में रखती, कंस के हाथों मर जाते। पर गोकुल छोड़ के आने के लिए पिता के हाथ भी डर जाते। पर उनको मन समझाना पड़ा, कृष्णा को छोड़ के आना पड़ा। अभी जी भर के माँ देख न पाई, पुत्र को दूर ले जाना पड़ा। कान्हा को मरवाने के लिए माया जाल बिछाया था। कभी पूतना थी आई तो कभी बकासुर भी आया था। किंतु नन्हे से कृष्णा को बार नहीं कोई पाया था। नागकालिया को यमुना से कृष्णा ने भगाया था। गोवर्धन पर्वत की पूजा की तो इंद्र रूठ गए। उसने आके अहंकार में रौद्र रूप दिखाया था। मूसलाधार वर्षा करके सब पे कहर बिठाया था। इंद्र के प्रकोप से फिर कान्हा ने बचाया था। जिस माँ ने जन्म दिया उससे बालपन में दूर हुए। जिसने पाला पोसा उसको छोड़ने पर मजबूर हुए। प्रेम राधा को किया तो उनसे प्यार ना हो पाया। प्रभु के मन में जो था कोई भी समझ न पाया। 14 साल कैद में थे, माता पिता को छुड़ाया। और रोते रोते उनको अपने गले से लगाया। सुदामा मिलने उनको आया, द्वारपालों ने भगाया। उसने खुद को श्री कृष्णा जी का मित्र बताया। सब हंसने लगे उनपे और मजाक भी उड़ाया। कान्हा दौड़े आए, उनको अपने गले से लगाया। और परम मित्र होने का प्रमाण भी दिखाया। उनके चरणों को खुद धोया, उनके पैरों को दबाया। अपने हाथों से सुदामा जी को भोजन भी कराया। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी को महल बनाया। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी को महल बनाया। हाथों से सुदामा जी को भोजन भी कराया। 16,000 कन्या कैद में थी, उनको था छुड़ाया। नरकासुर को भी मारा, सबको उनके घर पहुंचाया। इतने साल किसके साथ में थी, सबने प्रश्न उठाया। और किसी भी कन्या को ना था किसी ने अपनाया। तब दुखी होके लौटी कन्या कृष्णा जी के पास। बोली, प्रभु हमको जिंदा रख लो, तुम हो अंतिम आस। सबके मान को बचाने खातिर उनसे प्यार रचाया। और द्वारका में लाए अधिकार भी लाया। द्रौपदी की लाज रखी, उसके मान को बचाया। भरी सभा में हो रहे वस्त्र हरण से बचाया। फिर स्त्री मर्यादा खातिर धर्म युद्ध रचाया। अर्जुन हुए जो भयभीत, उसको गीता ज्ञान सुनाया। तब जाके उसको अपना यथा रूप भी दिखाया। उसके हाथों सब पापियों का नाश भी करवाया। देके श्राप अश्वत्थामा को फिर अमर भी बनाया। अपना नाम देके बर्बरीक को खाटू श्याम बनाया। बीचों बीच समंदर में एक नगरी बसाई, बड़े प्यार से बनाई और द्वारका कहलाई। किया कौरवों का नाश, मिला गांधारी से श्राप। उनके श्राप से ही नगरी जाके सागर में समाई। अपनी आंखों से ही होते देखा वंश अपने का नाश। पर चेहरे से ना कृष्णा लागे थोड़े से उदास। जाके जंगल में बैठे सोने लगे, वृक्ष के नीचे दिखे हिरण की भांति खड़ा शिकारी। दूर पीछे उन्हें कर्म करना आता था और धर्म को अपनाया। खुद का अंत बाली रूपी चरा से करवाया। भील से करवाया, शिकारी से करवाया। खुद का अंत बाली रूपी भील से करवाया। बाली को त्रेता युग में श्री राम ने छुप कर तीर मारा था, तो द्वापर युग में उसी बाली का जन्म एक शिकारी के रूप में हुआ।
जो कर्म किए हैं उनका फल भुगतना पड़ता है, चाहे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही। वो दूसरों को धर्म का ज्ञान देते थे तो खुद के लिए कैसे नया नियम बनाते। दुख झेले, पीड़ा झेली, फिर भी अपने कर्म किए। ऐसे ही नहीं वो कृष्णा कहलाते, ऐसे ही नहीं वो कृष्णा कहलाते। राधे राधे। पिछली बार मैंने आपको कृष्णा जी के जीवन में आए कुछ कष्टों से अवगत कराया था, किंतु आज आपको प्रभु श्री राम जी के जीवन में आए कुछ कष्टों के बारे में बताता हूँ। बहुत ही प्यारा गीत है, बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। जय श्री राम। श्राप वृंदा से मिला जो विष्णु उसे रहे भोग, उनके श्राप से ही राम सीता हुआ था वियोग। राधा कान्हा के प्रेम में भी आई कई बाधा, उन्हें मिले कष्ट पीड़ा, उनका प्रेम रह गया आधा। भूल वश दशरथ जी ने किया श्रवण हत्या पाप, पुत्र वियोग की पीड़ा का उन्हें मिला था श्राप। तीनों रानियां थी रूपवती, राजा थे धनवान, किंतु गोद सबकी सुनी उन्हें कोई न संतान। यज्ञ किया पिताजी ने हुए 4 पुत्र प्राप्त, उनकी वर्षों की तपस्या मानो हो चली समाप्त। चारों भाइयों में था प्रेम हुआ राज्याभिषेक तय, माता कैकेयी को भरत खातिर लगने लगा भय। आई वियोग की जो घड़ी पिता हो गए उदास, मैंने पिताजी का मान रखा तोड़ा ना विश्वास। माता कैकेयी के पैर छुए जाके उनके पास, बिना एक शब्द कहे करने चला मैं वनवास। मैंने लाख रोका किंतु सीता साथ मेरे चले, लक्ष्मण कर बैठे जिद ना वो हटे ना ही टले। पिता रोने लगे मुझको लगा के अपने गले, पीछे पीछे आई प्रजा वो थे लोग बड़े भले। केवट पांव धोने लगा उसका साफ बड़ा मन, नदी पार था लगाया बिना लिए कोई धन। भरत आया मुझे मिलने दिल हुआ था प्रसन्न, मेरे आंसू निकल लाए देख उसका भोलापन। बोला जाता ना ननिहाल मुझे होता कर आभास, बोला राज करना आप सेवा करेगा ये दास। हट करके मानो बैठ गया पैरों के वो पास, मुझे रोकने की खातिर उसने किए बहुत प्रयास। माना ना मैं लौट गया पादुका को लेकर, किंतु जाते जाते गया एक वचन को वो लेकर। राज करेगी ये पादुका ये अयोध्या का मान, 14 वर्षों से जो तेरी होगी त्यागूंगा मैं प्राण। मेरे पिता चल बसे उन्हें देख ना मैं पाया, माना दुख की थी खड़ी किंतु श्राप की थी माया। शूर्पणखा ने लंका जाके जब रावण को उकसाया, भेष बदल के आया रावण स्वर्ण हिरण संग लाया। पंचवटी से मेरी सीता को जी बंदी था बनाया, प्राण दाव पे लगा जटायु लड़ने उससे आया। मरते मरते वीर जटायु ने जब किस्सा था सुनाया, उसके पंख कटे देख मेरा आंसू निकल लाया। मुझे क्षमा करना प्रभु कह के पक्षी राज रोने लगा, गोद में ही प्राण त्याग वीर जटायु सोने लगा। घने वन में भटक रहे हम बन के अनजान, तभी मिलने आया मुझसे मेरा प्रिय हनुमान। सुग्रीव से सहायता खातिर बाली को था मारा, फिर द्वापर युग में कृष्ण बन के कर्ज ये उतारा। मैंने त्रेता में जो मारा था चुपके बाली को तीर, मेरा अंगूठा द्वापर में भील बाली गया चीर। मेरी सीता मुझे लंका से अब रही थी पुकार, किंतु सागर इतना गहरा चौड़ा कैसे होगा पार। लिया मानव का एक रूप सबका करने को उद्धार, यूं तो चाहता मैं अगर पल में सागर कर जाता पार। चाहे कितनी भी थी शक्ति बेशक विष्णु का अवतार, किंतु किए नित्य कर्म मुझे कष्ट भी स्वीकार। अपने हाथों से उठाए पत्थर गवा ये संसार, अब जाके उस पार करना रावण का संहार। सबकी मेहनत लगी तभी सेतु हुआ था तैयार, एक नन्ही सी की लहरी मुझसे करती बहुत प्यार। मैंने अहिल्या को तारा शबरी के बेर खाए, रावण त्यागे जो विभीषण हमने गले से लगाए। हुए लक्ष्मण जब मूर्छित मेरी निकल रही जान, बूटी लाए ना हनुमान शायद मैं भी त्यागू प्राण। आते देख के हनुमान मैंने गले से लगाया, मेरे भरत जैसे भाई हो तुम कह के गले लगाया। किया रावण का जी अंत लंका पाप मुक्त कराई, सबसे पहले जाके सीता मैंने कैद से छुड़वाई। सिया रो रो के मुझे सारी
सारी व्यथा लगी कहने, दोनों प्रेम करते सच्चा, देखो आंखें लगी बहने। सबसे पहले भेजा हनुमत को, तुम भरत को समझाओ, वो कल प्राण त्याग देगा, जाके उसको बचाओ। मैंने वैष्णो माता को दिया वचन है अधूरा, अब कलयुग में आएंगे कल की करने वचन पूरा। सारे जीवन मैंने मानवता को धर्म की दी शिक्षा, कैसे सोच लिया तुमने हुई अग्नि की परीक्षा। तुमको धर्म से भटकाने का ये पापियों का काम, चक्र मुरली दोनों साथ रखे बन के मैंने श्याम। सीता अग्नि की परीक्षा का है झूठा एक इल्जाम, भला सीता से कभी अलग हुआ उसका राम। सीता अग्नि की परीक्षा का है झूठा एक इल्जाम, भला सीता से भी कभी अलग हुआ उसका राम। सीता अग्नि की परीक्षा का है झूठा एक इल्जाम, भला सीता से भी कभी अलग हुआ उसका राम।